क्या रखा हुआ है, सबको उठाओ। बब्बू देखो क्या है ये। तो सुबह हो चुकी और मैं टेंट से बाहर आई और मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था और उस बॉक्स में पता नहीं क्या है। बहुत क्यूरियस हूँ मैं उस चीज को जानने के लिए कि उसके अंदर एक्चुअली में है क्या। बॉक्स है यार। नहीं खोलना, कुछ नहीं पता कि उस बॉक्स में क्या है। वो एक पूरा मिस्ट्री बॉक्स है। सो वी नेवर नो कि कुछ सरप्राइज हो सकता है या कुछ हमारे लिए थ्रिल हो सकता है। सो वी होप कि बस सब कुछ अच्छा जाए और हमारे अच्छे के लिए वो बॉक्स आए। खोलना लेटर। गाइस सब लोग आ जाओ। यार अभी सो के नींद ही खुली थी, क्या नाम है, क्या बहुत तेज से बाबू 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 चिल्लाए जा रही थी। मैं भराटे मार के गहरी नींद में सो रही हूँ और मुझे आवाज आती है देवांश के चीखने चिल्लाने की। और मुझे ही नहीं, सबको बुला रहा है, मैगी, अक्षिता, सबको बुला रहा है। यार सारे बाहर आ जाओ, देखो यार ये क्या आया हुआ है। मुझे लगता है इन लोगों ने हमारी जरूरत का सारा सामान भेज दिया। अभी नहीं। तो मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था कि कोई सपने में कोई मेरे से बात कर रहा है। मैं सपने से बाहर भी चले गया हूँ, ड्रॉप बॉक्स को भी देख रहा हूँ और देन बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद मेरे को पता चला कि यार ये तो सपना नहीं, रियलिटी है। इतना बड़ा ड्रॉप बॉक्स मेरे सामने है, बहुत बड़ा है वो, और उसके ऊपर एक लेटर है। मैंने भाई लेटर खोला, सब इकट्ठे हो गए हैं, लव वेंचर के लव बर्ड्स। उम्मीद है कि तुम सबके हाल बराबर हैं, क्योंकि आज से ये लव वेंचर और एडवेंचरस होने वाला है। भाई और कितना एडवेंचर है। दिस इज योर फर्स्ट एवर लग्जरी ड्रॉप बॉक्स, जिसके अंदर बहुत सारे लग्जरी आइटम्स तो हैं ही। एक सेकेंड विच आई एम श्योर यू गाइज विल लव, बट उसके साथ डबल पावर कार्ड्स हैं जो पूरा गेम बदल सकते हैं। बट हमसे इस ड्रॉप बॉक्स की चाबी जंगल में कहीं पे खो गई है। चाबी ढूंढना है। इस चाबी को ढूंढने लव वेंचर के कैंप में से कोई 2 कपल्स जाएंगे, बट उसके बारे में बाद में बात करते हैं। बस ये याद रखना कि जो भी बेस कैंप के नए लीडर होंगे उन्हें इस ड्रॉप बॉक्स के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर मिल सकती है। सो गेट रेडी, वी विल सी यू एट द लीडरशिप चैलेंज सून। इनके ट्विस्ट कभी खत्म ही नहीं होते। It had very fascinating words like double power, luxurious items, and you know get ready for the leadership task. सब लोग के दिमाग ऐसे चलने लग गए कि यार क्या होने वाला है, ये क्या आ गया है कैंप में, ड्रॉप का क्या सीन है। क्या आ गया बाबू? इससे लग रहा है अपने लिए ये ट्विस्ट अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अपन तो लग्जरी में ही है, अपना तो कुछ नहीं होगा उसमें। सारे बेस कैंप वालों के लिए कुछ ना कुछ है। ये पूरा ट्विस्ट है, वो उसमें ऐसा लिखा है स्वैप हो जाएगी पावर। शायद लगता है हम दोनों जो लग्जरी वाले कपल है ये चीज स्वैप कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है खाना और ब्रश और चप्पल वप्पल अम्ब्रेला होगा, कीपिंग इन माइंड। क्या पता इसके अंदर ओह यार पिल्लो हो सकता है। क्या पता इसके अंदर ऐसी कोई चीज हो जो तुम्हें और भी आगे डिसाइड करने का मौका दे सकती है। ये सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेस कैंप। और अगर जो भी अभी तक हम देखते आए हैं, जो भी बेस कैंप का लीडर कोई भी चीज होता है तो वो पूरे बेस कैंप के लिए बेनिफिशियल होता है। क्या पता ये भी हो कि डबल लक्स निकलो तुम यहाँ से। चलो गाइस डबल कपल चेंज करेंगे। तो हम भाई सारे ये सोच रहे हैं, अभी तक तो यार सिर्फ एक पावर मिल रही थी, कभी एडवांटेज तो कभी स्वैप कार्ड, यहाँ पे डबल पावर का क्या सीन है। तो भाई हम सारे हो गए एक्साइटेड। अपन ने हमेशा परफॉर्म किया है एंड स्टिल नॉमिनेटेड अस फॉर एलिमिनेशन। मेरे को वो बात पूरी लगी थी। ऑफिस मैं देखो बोल रही हूँ, जो भी टास्क होगा ना अपने हिसाब से खेलेंगे। अभी अपना देखना, दुनियादारी छोड़ देना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को भाई, क्योंकि जब मेरे को एलिमिनेशन में डाला मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा लगा। टारगेट पे आ गए हम लोग।
पावर अपने हाथ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई पावर नहीं आएगी ना तो अपन फिर बेस कैंप में ले जाएंगे एंड आई डोंट वांट दैट। बेस कैंप में देखें। डबल पावर कार्ड्स की हमें ज्यादा जरूरत है क्योंकि चांसेस काफी ज्यादा थे हमारे जाने के वो टाइम पे। बट यार हमें सोच समझ के लीडर भी चूज करना द टू कपल मेरे को लग रहा है जो जाएंगे चाबी ढूंढने उनमें से ही कोई एक बनेगा। मे बी लीडर विल चूज कि कौन से 2 कपल जाएंगे। कह रहा हूँ कि इतना सोचने का फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स हो रहे हैं तो वो अब क्या पता लगेगा बाद में पता लगेगा। अभी जाके फटाफट नहा लो और रेडी हो जाओ। आई वॉज लाइक कि यार ये पावर और लक स्टैंड तो हमें जीतना ही है देवांश भाई। तो हमने सोचा कि अपनी जी जान लगा देंगे टास्क के लिए और हम हो गए सारे के सारे रेडी कि अगला अब क्या होने वाला है। वी डोंट नो कि वो डबल पावर्स क्या होने वाली है और क्या उसमें नया ट्विस्ट आने वाला है। सो वी आर वेरी क्यूरियस कि क्या वो डबल पावर्स होगा। सो हम लोगों ने एक चीज ठान लिया था कि आज का टास्क तो हम जीत कर ही रहेंगे। हेलो लुकिंग गुड। यू गाइस टू। आप ज्यादा लग रहे हो। आपका कपड़े हैं योगी। हमारे पास कपड़े नहीं यूज कर रहे हैं उसको बार-बार। बट जो पहना है वो भी तो अच्छा ही लग रहा है यार ये 4 दिन से यही पहन रहा हूँ मैं। इसके ऊपर जैकेट पहन लेता हूँ, इसको उतार के हटा देता हूँ, फिर वही रहता है अंदर ही। जैगो तो ज्यादा तकलीफ में दिख रहा है। मैं बहुत ज्यादा। But to be very honest, I really don't know what I'm gonna wear tomorrow क्योंकि every day I wake up और मेरे को सिर्फ कपड़े ढूंढने का पहले होता है कि आज कौन कपड़े देगा। इशिका, अभिषेक कल तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू। क्या हुआ फिर? मैं खुश थी कि परफॉर्म करके प्रूव कर दिया बिकॉज सीरियस इंजरीज थी उसको। कल उसने शूज़ जो पहने थे टास्क के टाइम पे वो बहुत गीले भी थे बट हम लोग ने मेक श्योर किया था कि उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करे बट गीले शूज़ की वजह से वो वूंड वापस गीला हो गया था। दैट वाज गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम बट ठीक है बाद में हम लोग ने थोड़ा एडजस्ट कर लिया था उसको। बट आई वाज हैप्पी। बुरा भी लगा था कि एलिमिनेट हुए थे हम लोग बट आई वाज हैप्पी कि हम लोग ने परफॉर्म किया। बहुत अच्छा परफॉर्म किया यार, बहुत अच्छा किया। कल का टास्क जीतने के बाद पूरा चेंज हो गई थी एनर्जी एंड हम लोग अभी बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ में आए हैं कि मेरे पैर में दर्द है बट स्टिल आई एम गोइंग टू ट्राई माय 100%। क्या बात है। अभी बहुत रोना धोना हो गया, थोड़ा गेम पे फोकस करते हैं। डबल पावर कार्ड्स की हमें ज्यादा जरूरत है क्योंकि चांसेस काफी ज्यादा थे हमारे जाने के वो टाइम पे। तो मतलब अभी एनर्जी फुल हाई है। फुल हाई है। फुल हाई है। जैगो कुछ ना कुछ करना है अभी। भाई हाँ, मेरे को सामान चाहिए अब तो मैं तो पूरा तैयार हूँ इस बार की जीतना ही जीतना है। मैगी एंड देवांश। यस। कैसे जा रहे हैं आपकी रातें बेस कैंप में? वहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल सोने में ही होता है क्योंकि प्लैंक्स हैं और गर्मी बहुत लगती है क्योंकि एकदम छोटा क्रैम्ड अप टेंट है, छोटी छोटी विंडोज हैं। लाइक क्योंकि हम देख चुके हैं कि लक्स कैंप कैसा था और बेस कैंप कैसा है, हमें पता है क्या डिफरेंस है दोनों में एंड उससे आपके पूरा माइंडसेट मूड हर चीज़ पे फर्क पड़ता है। आपका तैयार होने का मन नहीं करता, आप फ्रेश नहीं हो पाते। हम 2 दिन से ढंग से नहाए नहीं हैं, ब्रश भी खड़े खड़े कर रहे हैं, खाना भी बस खड़े खड़े खा रहे हैं। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। हम लोग पतीले में जिसमें बना रहे उसी में खा रहे हैं। कल हम चारों इतना थक गए थे कि हम पतीला और जो बड़ा सा उसको ढकने का प्लेट था उसी में ही हमने खाना खा लिया चारों ने। तो बढ़िया बात है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। बट लक्ष्य में वापस जाना ना। कुछ भी हो जाए हमें ये टास्क जीतना है क्योंकि हमें लक्ष्य स्टैंड पे वापस जाना है। हाँ। नितेश, ऋतु, जब इसको प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं इसको यही बात बोल रही थी कि चलो अभी तक जो कुछ भी हुआ हमने साथ में अपना 100% दिया है और रही बात कुछ गलतियां मुझसे हुई हैं उसकी वजह से मैं अभी भी बेस कैंप में हूँ। लेकिन इस बार जो टास्क आएगा उसमें मेरे को 10% दो या 1000% दूँ, इस बार डेफिनेटली मैं उसको वहाँ पे लेके जाऊँगा क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो लग्जरी दूँ जो वो डिजर्व करती है। क्या बात है। देखो ये बात है ना, ये स्पिरिट है भाई। निखिल, अनामिका। सर अभी मतलब बहुत फील हो रहा है कि टास्क जीत रहे हैं बट शायद कोई पावर नहीं मिल रही है, लक्ष्य कैंप में जाने का मौका मिल नहीं रहा। सो अभी जो टास्क आएगा हम लोग तो भूखे हैं कि भाई अब तो फाड़ना है। लीडर की कुछ वाइब आई के नहीं? हाँ लीडर की वाइब आई, मतलब क्या है हमें भी बताओ। थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है कि सुपीरियर लग रहा है कि लोग आ रहे हैं, पिच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कल किस किस से बात हुई, कोई कंफ्यूजन दिखाई दी? थोड़ा सा टेंशन का माहौल बना था स्टार्टिंग में। क्या बताओ? जब हम यहाँ से गए तो ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ा सा अलाइन बनने लगे हैं यहाँ पे सारे, मतलब वो लोग स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट हो रहे हैं? स्प्लिट इन द सेंस कि जैसा पहला एलिमिनेशन हुआ
तो उसके बाद ना डायनामिक्स पूरे बदलने शुरू हो गए कि लोग अब अलायंस फॉर्म कर रहे हैं। किसकी अलायंस बनी है बताओ? मतलब अभी बात चल रही है ऐसी, किसी की अलायंस फॉर्म हुई नहीं है, कुछ यहाँ से बन रही है, कुछ वहाँ से बन रही है, जिसके साथ कनेक्शंस है वो बना रहे हैं अलायंस। किसके कनेक्शंस हैं? सब भी बता नहीं सकते। वो नाम नहीं लेना चाहता बस। अब नाम नहीं लूंगा, नहीं तो जस्टिन जैसा कोई आ जाएगा। एक ही सच बोल रहा है यार, वो मुझे लगता है वो मैं। क्या बात है। एक तो क्या है ना, यहाँ पे सबका एक बहुत अच्छा चीज़ है, बेस्ट पार्ट है सब प्यार में, वो अच्छी बात है। बट हो क्या रहा है ना, कोई ये बताने तैयार नहीं कि हम भी खेल रहे, हम भी जीतने के लिए खेल रहे। ऐसा वियर्ड लगेगा, साउंड करेगा वियर्ड, बट सिंपैथी साइड को ज़्यादा फेवर कर रहे सब कि अरे इतना ये है, इतना प्रॉब्लम है, और जो स्ट्रैटेजी चल रही है वो कोई नहीं बोल रहा। तुम्हें क्या लगता है किसकी स्ट्रैटेजी चल रही है? आई फील मैगी देवांश आर गुड विद स्ट्रैटेजी। हम तो खुद कंफ्यूज हैं। ठीक है, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। निखिल, आई गेस निखिल इज द वन जो उनमें थोड़ा स्ट्रैटेजाइज कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा है बुरा है, गेम है यार, करेंगे, मैं भी करना चाहूंगा, बट कोई आउट देयर है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभिषेक के लिए स्टैंड लिया, बट वो भी ये नहीं बोल पा रहे अरे जस्टिन भाई तेरे लिए नहीं, मैंने निखिल के लिए बोला है, क्योंकि एक डर है आउट होने का, वो तो मुझे भी है। मैगी, I just want to ask him कि why are you provoking everyone so much कि बोलो कुछ, बोलो, लड़ाई करो, आई अपनी चीजें बताओ, आप किससे अलायंस बना रहे हो, उससे मतलब क्या फर्क पड़ रहा है? उसको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी एक शो का, तो वो अपना बिना लोगों को जाने, बिना उनसे बात किए, बिना कोई रिलेशनशिप के लिए एफर्ट दिए, वो बस अपने दिमाग में सोच के आया है कि उसको कैसे ये गेम खेलनी है और वो इस गेम को कैसे चलाएगा। यस। एंड दैट इज व्हाट वो सब पे इम्पोज कर रहा है, और उसको लग रहा है कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, बट उसको ये नहीं पता कि सबसे गलत वही है। अच्छा, तुम्हारे तक कोई बात आई है जस्टिन? हाँ, हमारी तक बात आई है। आप चलो, आप आंसर करोगे। मैगी देवांश, क्या आपने हमारे खिलाफ बात की है? अभी तक तो देख नहीं करी है। ओके, बस जानना। आपको क्या सुनने में आया? मुझे सुनने में आया हमारे खिलाफ स्ट्रैटेजी हुई है। क्या स्ट्रैटेजी हुई है जस्टिन? आपको हमने पहले पूछा फर्स्ट कि आपके कोई अलायंसेस है, बोल रहे नहीं हमें नहीं समझ आ रहा है। अबे अलायंस है ही नहीं। 1 सेकेंड, हमने अलायंस नहीं बनाया, थोड़ी बातचीत हुई, मैंने बोला आपका पक्का कोई अलायंस नहीं है, हम क्यों बताएं? अब ये 2 आंसर्स क्यों है? सब लोग अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताना चाहते, दैट्स फेयर एंड इनफ। एग्जैक्टली, बट आप मुझे बताइए, अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं अगर ये बोलता हूँ मैं मेरी स्ट्रैटेजी नहीं बताना चाहता, इट इज एक्सेप्टेबल, बट ये बोलना हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इज दैट एक्सेप्टेबल? ठीक है गाइस, ठीक है। बस देखो, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी कपल है, वो एक दूसरे के साथ में तो नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, जो है वो साथ में आपका बस पार्टनर है, जिससे आप सारी चीजें क्लियर रख रहे हो और उनको प्रायोरिटी पे रख रहे हो। नील, ऐश्वर्या, we have come as a couple and I think as a couple we should be each other's priority. Exactly. Alliance, strategy, ये वो, मुझे ऐसा लगता है कि चलो अगर उन्होंने तुमको नॉमिनेट करा है ना, so it's a good for eliminate, it's a good thing, वो तुम्हें अपना आपसे स्ट्रॉन्गर समझते हैं, टास्क मिल रहा है, करो, जैसे अभिषेक ने और इसने प्रूव करा ना। क्या बोल रही है भाई, कल तक तो ये रो रही थी, लक्ष्मी आके गान बांट रही है। सो परफॉर्मेंस पे तो बातें आएंगी ही, इन दी एंड कितना भी जो आप बोलो, ये शांति से बोल रहे हो मैगी, दिस इज व्हाट यू हैव टू स्पीक ऑन कैमरा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। Why are you telling me what is better? Because I feel that is better for me. I am also playing the same game. You don't get to tell me what is better Definitely, for me, right? definitely. So, why are you being a teacher, Justin? मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ. I just heard something. आप सिखाना चाह रहे हो सबको. Who is saying कि मेरे से सीखो? हमें किसी से नहीं सीखना है. Definitely. मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. But मैं ऐसा नहीं बात करता, मैं ऐसा बात करता हूँ. कोई बात नहीं, हम ऐसा ही बात करते हैं, हम ऐसा ही करेंगे. Then that is strategy. That is being silent and playing a game. Think whatever you think. Hence proof. Hence proof. Okay. भाई you are the one who is like a dim-witted dumb fuck. थोड़ा दिमाग लगा और भाई अपने रिलेशनशिप पे वर्क कर भाई, रिलेशनशिप पे, ना कि दूसरे के रिलेशनशिप में जाके उनको बोल कि यहाँ से निकलो, निकालो, जो करना है करो, अपने काम करना है. इसीलिए तो आए हैं लव वेंचर पे. गाइस, आज आप लोगों को बेस कैंप में एक ड्रॉप बॉक्स दिखा. यस. हाँ जी. क्या लगता है क्या है उसमें? लग्जरी आइटम्स. उसके ऊपर एक लेटर था जो हमने पूरा, मतलब आई रेड इट आउट टू एवरीवन. तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि काफ़ी सारी लग्जरी आइटम्स हैं एंड टास्क के बारे में भी लिखा हुआ था कि It also said it's going to have a double power card. Yeah. चलो ठीक है, बॉक्स में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में तो हम बाद में बात कर लेंगे, मगर इससे पहले बेस कैंप का नया लीडर तो ढूंढ ले.
ठीक है, फिर निखिल अनामिका, आप दोनों अपने लीडर बैंड्स उतार दो, क्योंकि अब बारी आ गई है नया लीडर चुनने की। इस लीडरशिप चैलेंज का नाम है विश्वास का दंगल। विश्वास का दंगल। तो हम लोग कंफ्यूज थे कि क्या हो सकता है, विश्वास है, दंगल है, या कुश्ती होगी या कबड्डी होगी। और बहुत एक्साइटेड थे कि जानने के लिए कि क्या होने वाला है। इस लीडरशिप चैलेंज से आज 2 चीजें पता चलेंगी। एक तो कि कौन सा कपल अपने पार्टनर को अच्छी तरीके से समझता है और कौन सा कपल अपने पार्टनर को अच्छी तरीके से जानता है। चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि आप कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी है। मैं कुछ क्वालिटीज बोलूंगा जो हर रिलेशनशिप में एक दूसरे में किसी के पास ज्यादा होती है तो किसी के पास कम होती है। हर कपल को अपने बीच में जान के बताना है कि वो क्वालिटीज किसमें ज्यादा है। पहली क्वालिटी है स्ट्रेंथ। किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है इन योर रिलेशनशिप? एक एक करके बताएंगे। जयगो, अक्षिता। अक्षिता। ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां भी स्ट्रांग होती हैं, ऐसा मैंने देखा हो। देवांश, मैगी। फिजिकल स्ट्रेंथ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए वी कैन से लाइक मी, देवांश। ओके देवांश, ओके। हम कंफ्यूज्ड हैं कि हम एक फिजिकल बेसिस पे जाएं या इमोशनल बेसिस पे जाएं। एंड स्ट्रेंथ पे हमने एक तुक्का मार दिया कि यार स्ट्रेंथ को हम फिजिकली ले लेते हैं। अभिषेक, इशिका। Like Devansh said, if it's about the task, I think Abhishek is the strongest one. ऋतु, नितेश। मेरा मानना ये है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, क्योंकि मुझे कुछ भी करना होता है ना, तो अगर ये मेरे साथ होती है तो मेरे को इसको देख के या इसके साथ रह के या इसकी बातों से वो मोटिवेशन मिलती है कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा इसके लिए। ऋतु। हाँ, मेरा डिसाइड है। ठीक है। निखिल अनामिका। निखिल ऑफ कोर्स, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है इसके अंदर। ओके। मेरे को कंफर्म था कि मैं ही उस टास्क में जाऊंगा, क्योंकि शायद मेरे को नहीं लगता कि स्ट्रेंथ में पूरे विला या पूरे बेस कैंप, लक्स कैंप में मुझसे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वालिटी जिसके बेस पे आपको डिसाइड करना है वो है झेलने की क्षमता। बताने की नीड नहीं है, डिस्कस करने की भी नीड नहीं है। कौन ज्यादा किसको झेलते हुए आ रहा है अब तक? मैं जयगो। इसके लिए कुछ भी झेल सकता हूँ। मेन बात है, मैं इसके लिए अनडाउटेडली आई थिंक ही इज द वन टॉलरेटिंग अ लॉट ऑफ माय टैंट्रम्स। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं था। मैंने कहा भाई तू झेलता है, मुझे यहाँ पे भी झेल ले भाई। मैगी, देवांश। इस क्वेश्चन के बारे में तो मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा है। ये मुझे बहुत ज्यादा झेलता है और कैसे झेलता है मुझे नहीं पता। कि शादी के 1 साल लगा हमें एक दूसरे को जानने में, एक दूसरे को समझने में। उसके बाद से यार मेरे को समझ आ गया कि मेरे को इसको कैसे क्या करना है, प्यार करना है। प्यार कैसे प्यार करना है इसको मेरे को। मोस्टली यहाँ लड़के ही झेल रहे हैं, क्यों फैजू? सही बात है। नहीं, वो आगे आपको पता लगेगा, मेरी लड़कियां भी झेल रही हो। अभिषेक, इशिका। It's definitely अभिषेक। मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत पहले बोल रखा था कि अभिषेक जैसा तुझे कोई नहीं झेल सकता, और वो सच्ची बात है कि वो मुझे काफी झेलता है, मेरे नखरों को काफी झेलता है, और झेलना है जिंदगी भर। रितेश, नीतू। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों में से कोई एक दूसरे को झेल नहीं रहा है, क्योंकि हम 1.5 साल से शादी कर चुके हैं और साथ में हैं। उसके पहले हमने 4 साल एक दूसरे को डेट किया था। बट इनके अंदर क्या ना, ये थोड़ा सा ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मतलब अगर कोई बात बोल रहा है ना, इनको मतलब रिस्पेक्ट में किसी मतलब कहीं ना कहीं ऋतु झेल ही रही है आपको। निखिल अनामिका। झेलने में एक्सपर्ट है, क्योंकि ये मेरे को झेलती है, ऑब्वियस सी बात है। बहुत ज्यादा झेलती है। झेलने वाले पार्ट में हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि अनामिका जाएगी, क्योंकि शायद हमारे रिलेशनशिप में भी या बाकी चीजों में भी उसमें थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस है। अच्छा, अगली क्वालिटी जो है जिसके बेसिस पे आप एक दूसरे को जज करेंगे वो है दिमाग। अब तुम दोनों में से कौन ज्यादा दिमाग चलाता है? सारे कपल्स एक एक करके बताएंगे। जागो, अक्षिता, बताओ। हम दोनों के ना पर्सपेक्टिव्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, जो कि हमारे को हेल्प करता है ना रिलेशनशिप कि हम चीजें 2 तरीके से देख सोच पाए। सके। तो बट मैं अभी थोड़ा सा अपना दिमाग चला के ये बोलना चाहूंगा कि इसमें ज्यादा दिमाग है।
जैगो उन लोगों में से है जो पूछती है ना टीचर की किसने गलती करी, तो ये जैगो अपना स्टेप पीछे ले लेता है। इशिका बेचारी, अक्षता बेचारी आगे नहीं रह जाती है। आगे नहीं आती हो, बोलती मैं अपने आप आगे कैसे आगे। मैं यूं हो जाता हूँ बस। दिमाग मैं बहुत ज़्यादा चलाता हूँ, इसको भी पता है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोई ऐसा टास्क ना आ जाए कि जिसके अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह ऐसा पूछ ले बाहर का जिसकी मेरे को नॉलेज ना हो। और ये है टीचर, और इसको सब कुछ पता है। दिवांश मैगी, मैं मैगी का नाम लूँगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज करके और फिर ये अपना बोलती है या अपना डिसीजन लेती है। हम हमेशा से बोलते आए हैं पूरे शो में कि भाई ये सोचती है, सोच के अपना डिसीजन लेती है, तो दिमाग में मैंने इसका नाम दिया। अभिषेक इशिका। हम दोनों का दिमाग इक्वली चलता है, बट अगर मैं टास्क के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो जुगाड़ू टाइप्स का तो अभिषेक ही सोचता है, दिमाग बहुत चलता है उसका वो सब चीज़ों में। ओके, अभिषेक। अगर टास्क हुआ तो जुगाड़ करने की ज़रूरत होगी और उसके लिए अभिषेक का दिमाग काम आएगा, तो वहाँ पे मैंने अभिषेक का नाम दिया। ऋतु नितेश। दिमाग इनका ज़्यादा चलता है क्योंकि टास्क वगैरह ऐसा कुछ भी होता है ना, तो एक्चुअली मेरा क्या होता है ना, मैं जल्दी में ना कुछ भी कर देती हूँ, फिर मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि वो दिमाग से काम लेना था। ये बोलते हैं अपना दिमाग यूज़ करो। और इनका अगर फैमिली में हम लोग होते हैं ना, तो फैमिली में कुछ भी इनको करना होता है तो मुझसे पूछते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं दिमाग का बोलना चाहूँगी, इनका ज़्यादा यूज़ होता है। नितेश मतलब निखिल, अनामिका। हम दोनों ही बहुत स्मार्ट हैं दिमाग लगाने में, लेकिन निखिल प्रेशर में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो अभी के लिए मैं जाऊंगा। निखिल। हम लोग प्रीटी क्लियर थे कि शायद दिमाग में मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि दिमाग में यहाँ हमसे ज़्यादा कोई खेल सकता है। अब लास्ट क्वालिटी है ब्लाइंड ट्रस्ट। जैगो, ओ जैगो, मतलब समझ ले इतना ट्रस्ट के ये अक्षिता ने अगर तेरे को 4 दिन रिप्लाई भी नहीं किया ना, Exactly. फिर भी तू मतलब उससे बात ही कर रहा है कि नहीं मेरे को ट्रस्ट है, मेरे को मैसेज करेगी वापस। That's me to be very honest. ऐसा होता है कि जैगो 2-2, 3-3, 4-4 दिन मुझसे बात नहीं कर पाते हैं, तो आई एम स्टिल ओके विद इट और मैं सब चीज़ समझती हूँ। पर अगर मैं 1 घंटा फ़ोन ना उठाऊँ तो मेरी मम्मी को फ़ोन चला जाता है, मेरे पापा को फ़ोन चला जाता है, मेरे भाई को फ़ोन चला जाता है। ये कहाँ पर है ये? If I'm going with friends, he needs a snap. पैनिक हो जाता हूँ मैं ज़्यादा थोड़ा सा। हाँ। तो अक्षिता। दिवांश मैगी। सो आई बिलीव जब ट्रस्ट ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो आई कैन डेफिनेटली से कि मैगी के ऊपर आई कैन ट्रस्ट फुली। आई फील लाइक एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट आता है ऑनेस्टी से, एंड एज अ पर्सन आई एम एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। लाइक आई कैन नॉट फेक। अगर मुझसे कोई बात कर रहा है तो ब्रूटली ऑनेस्ट। या आई विल जस्ट से इट ऑन योर फेस। आई विल नॉट केयर कि वो आपको हर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ से, क्योंकि मैं स्टार्ट से ऐसी हूँ, तो आई थिंक इसका भी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि ये अपनी लॉन्ग लिस्ट ऑफ गर्लफ्रेंड्स मुझे बता सके। सो आई एग्री टू दिस। मैगी। अभिषेक, इशिका। आई ट्रस्ट इशिका, क्योंकि इसने कभी ऐसा कुछ किया नहीं कि मेरे को एक डाउट है, एक भी डाउट है। कभी कुछ नहीं कही, मुझे रोक टोक नहीं करती है, ना ही किसी चीज़ के लिए मना करती है। सो आई टोटली ट्रस्ट है। मैं बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ। क्योंकि कहीं मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि इसको ट्रस्ट ना हो या मेरे को ट्रस्ट ना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि तू सर पे चढ़ के बैठे मेरे। नितेश, ऋतु। मेरा मानना है कि किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम पहले जब हमने डेट करना स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले एक दूसरे को बताया, पास्ट के बारे में बताया, एक दूसरे को शेयर किया कि अगर वो बातें किसी और से इसको पता चलती तो वो बहुत हर्ट होती है। क्योंकि मैं इसके साथ अपना फ्यूचर देख रहा था, तो मैं इसको हर्ट नहीं करना चाहता था। रिलेशनशिप में थे, फिर हमारी शादी को भी 1.5 साल हो चुका है और मैं आंख बंद के भरोसा कर सकती हूँ इन पे, और अब करती हूँ, और इसलिए मैंने इनसे शादी की है। ये अपने आप को दुखी देख सकते बट अपनी फैमिली को एंड मुझे कभी दुख नहीं दे सकते। तो ऋतु। निखिल, अनामिका। सर ब्लाइंड ट्रस्ट मैं अनामिका को करूँगा, क्योंकि इस पे इतना ट्रस्ट है कि अगर इसको जंगल में भी छोड़ दूंगा ना, तो ये आंख बंद करके भी आ जाएगी कि हाँ निखिल मेरा यहाँ तो हमने देखा उस टास्क में। मतलब इस पे इतना ट्रस्ट है ना कि कभी मेरे को कभी डाउट ही नहीं हुआ कि यार लॉयल्टी पे ट्रस्ट करूँ या कुछ करूँ। बहुत चिल हूँ मैं इसके मामले में भी, कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। ये अनामिका। ओके। हाँ, निखिल ने ऑफ कोर्स मुझे चूज किया क्योंकि उसे विश्वास है मुझ पे काफी ज्यादा। ओके,
आपने अपने पार्टनर्स को जिन क्वालिटीज़ पे नॉमिनेट किया है और हमें वो नाम दिए हैं, अब इन्हीं क्वालिटीज़ पे आज के टास्क में हम करेंगे आपके पार्टनर्स को टेस्ट। और यही होगा आपका लीडरशिप चैलेंज। ऑलराइट, शुरू करें? यस सर। विश्वास का दंगल। तो इस साइड पे जो लोग हैं सब लोग उल्टा घूम जाओ प्लीज। अब जो नॉन परफॉर्मर है उन्हें अंदाजा लगाना है कि उनके पार्टनर कितने पत्थर यहां लाके रखेंगे 5 मिनट के अंदर। यह आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ का टेस्ट है कि आप एक दूसरे को कितना जानते हो। In my mind, I had already lost that task without even hearing what was gonna happen, क्योंकि मैं पत्थर देख के सोच रही हूँ कि यार ये सारे इतने लंबे लंबे बाइसेप डोले बोले वाले लड़के खड़े हैं, ये तो दे मारेंगे पत्थर। और वो अंदाजे वाला नंबर आपके पास में क्यू कार्ड है, उस क्यू कार्ड पे लिखना है। रेडी गाइस? यस सर। लेट्स गो। हमें दिया गया था टास्क में कि हमें गेस करना है कि आपका पार्टनर कितना ज़्यादा पत्थर उठाता है। तो मुझे लगा निखिल यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करेगा। मुझे लगा ना ये थोड़ा स्मार्ट वर्क करेगी कि तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा उठाने का टास्क भी नहीं है, तो मुझे कम उठाने और ऐसा भी नहीं कि टास्क परफॉर्म भी नहीं करना, तो मुझे लगा कि 2-3 पत्थर उठाएगी। आप लोग को एक डेफिनेट नंबर लिखना है। अभिषेक उठा साजा सकता है, बट देन मुझे ये भी मालूम था कि उसको बहुत लगी है पैर पे, उसको दर्द हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था वो कि वहाँ पे वो कहीं ना कहीं कम स्टोन्स उठा सकता है, जबकि मेरे को ऑलरेडी पता था बाबू की तो बहुत स्ट्रांग है। बट वो सिचुएशन में ये सोच के मैंने वहाँ पे लिख दिया था 10। अब मुझे लगा कि ये हमेशा अपना दिमाग लगाता है, ठीक है, तो मुझे लगा 5 मिनट का टाइम है, ये अपने आप को क्यों थकाएगा। मेरे लिए एक सेफर नंबर है कि मैं 5 लिख देती हूँ। मुझे पता था कि स्ट्रांग तो है, बट इसको दिमाग चलाना है वहाँ पर कि ये ज्यादा पत्थर ना उठा के लाए, क्योंकि ये ज्यादा पत्थर की गेम है। हम लोगों ने वहाँ पे वो मेंटल कम्युनिकेशन कर लिया था ऑलरेडी कि मैं कम पत्थर लेके आऊंगी और ये कम ही लिखेंगे। हाँ। रेडी गाइस? यस। 3, 2, 1। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गाइस। बचा बचा के करो, ध्यान से करो, आराम से हाँ। यस, परफेक्ट। प्यार से अक्षिता, लगे ना। आराम से आराम से आराम से। जल्दी का गेम नहीं है, पेशेंस से। जल्दी का गेम नहीं है, पेशेंस से। जल्दी का गेम नहीं है, बहुत पेशेंस का गेम है। इतना तो इसको पता है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ तो है, मतलब अगर मैं कोई टास्क करने जा रहा हूँ मैं उसके अंदर 100% दूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि मैं कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं। एक इतना सा पत्थर लेकर आते हुए इतने आराम से आ रही है, इतने आराम से आ रही है, मेरे को भी यही हो रहा है कि आराम से ही है, क्योंकि इस पे लग ना जाए, इसके पैर वैर पे ना गिर जाए। निखिल प्ले स्मार्ट। आराम से। अरे भाई यहाँ ना लग जाए। आराम से बिल्कुल। बाबू आराम से चल, डोंट हर्ट योरसेल्फ प्लीज। देवांश आराम से, भाग मत, गो, रिलैक्स, आराम से आराम से। निखिल आराम से बेबी। That was a very quick move, जो शायद लोगों को लग रहा था कि आप फेयर प्ले नहीं कर रहे, आप दूसरे से छीन के खा रहे हो। So that was my strategy. निखिल डोंट थ्रो, तेरे पत्थर इधर उधर जा रहे हैं, आराम से मत गिराना, आराम से। निखिल आराम से, जल्दी दौड़। आराम से, बिल्कुल आराम से। ओके, दिमाग का खेल है। वेरी नाइस अक्षु। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस।
मैं बस उस टाइम पे ये सोच रही हूँ कि ज्यादा पत्थर लेके जाने का टास्क नहीं है, टास्क है दिमाग से काम लेने का, तो मैं क्यों अपनी स्ट्रेंथ वेस्ट करूँ। आराम से ब्रो, तेरे पैर पे लगाए, ज्यादा पत्थर डालने का गेम नहीं है। अरे उसके पैर पे लग जाएगी। अभिषेक आराम से, डोंट वेस्ट योर एनर्जी प्लीज। कोई जल्दी नहीं है। प्ले स्मार्ट। हाथ 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 देख के। काउंटिंग। बाबू हार्ट मत करना, खुद को आराम से करो। अरे ये क्या बात है, चीटिंग कर रहे हैं, छीन के लेके जा रहे कोई हैं हाथ बात में नहीं, से। कोई बात नहीं, दो बार ऐसे किया है। कोई बात नहीं, अब पेशेंस रखो, कोई बात। दूसरा ले लो, दूसरा ले लो। भाई निखिल, ये जोश दिखाने का काम नहीं है, दिमाग का गेम है। लड़कों को हेल्प करनी चाहिए लड़कियों की, बट आप मेरे से हाथ से छीन के लेके जा रहे हो मुझसे। बस कितने नंबर गेस होंगे वो ध्यान में रखो। गैस करो, गैस दिमाग से खेलो थोड़ा सा। ज्यादा पत्थर का इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना हाँ। हो सकता है वो चीटिंग अंदाजा कर रहा है, लगाओ। दो बार छीन लिया कोई उसने। बात नहीं, उससे मतलब नहीं कितने ज्यादा रखने हैं, बस अंदाजा कितना हो सकता है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ that 3 is my lucky number, so I thought maybe he'll write 3, तो मैं वहाँ पे जाके 3 पत्थर रखती हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर ने कितना सोचा होगा कि आप कितने पत्थर उठा सकते हैं। आराम से, आराम से। थक मत यार, थका क्यों रहा है अपने आप को। That's also count. Come on. Come on, Abhishek, I trust you. Come on. Go. Full power, man. Full power. तो मैं वहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई निखिल। कुछ लोगों को मुझे लगता है टास्क समझ नहीं आया, क्योंकि वो फोकस कर रहे थे ज्यादा पत्थर लाने पे, बल्कि टास्क ये था कि आपको अपने पार्टनर के हिसाब से उन्होंने क्या सोचा, क्या लिखा होगा, ये सोच के पत्थर उठा के रखने थे। Breathe guys, breathe. आराम से, नहीं, छोड़ दे। वो देखो छोड़ वहाँ दे। पे छोटा पत्थर है ना, पीछे देख। वो देखो लेफ्ट साइड और लेफ्ट जाओ, वहाँ पे छोटा है। अक्षिता सोच, जैगो ने क्या लिखा रहेगा। गुड जॉब, मैं सोच रही हूँ। हाँ, मैं हाँ। वही सोच रही हूँ। 5 मिनट का टाइम था, सो आई वाज लाइक कि जितने ज्यादा पत्थर मैं उठा सकता हूँ मैं उतने उठाऊं, और मेरे माइंड में एक ही स्ट्रेटेजी थी कि मेरे को 20 पत्थर जल्दी से जल्दी कलेक्ट करने हैं। Fuck यार, it's very heavy. बाबू आराम से। खुद को हर्ट मत करना, आराम से करना। देखो पैर पे लगेगा। पैर संभाल के फेंक। अक्षिता एकदम धीरे से वॉक। बाबू प्ले स्मार्ट। 1 मिनट बचा है गाइस, कम ऑन। पैर संभाल के। Can I pick this up again? हाँ। और चौथा पत्थर ना मैं फेंक देती हूँ, वहाँ पे एक्टिंग करती हूँ थोड़ा, कि लोगों को ये लगे। मैं समझ गया था, पता है इसने इतनी बुरी एक्टिंग करी थी ना। निखिल ज्यादा ओवर परफॉर्म कर रहा था एंड उसको ऐसा लग रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये भाई कंपैटिबल टेस्ट है, नॉट अ फिजिकल टास्क ब्रो। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं ट्राई करता हूँ कि जितने ले जा सकूँ ले जाऊँ, लेकिन हाँ ओवर अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करूँगा मैं। 10 निखिल 9 निखिल, you will hurt someone. Doesn't matter. 8 निखिल रिलैक्स। 7 अक्षिता। निखिल रिलैक्स। 6 निखिल 5 4 ध्यान में रख। 3 Just go and stand 2 there. 1। तो आपने एक अंदाजा लगाया, एक नंबर उस क्यू कार्ड पे लिखा, और आपके पार्टनर ने वहां से उस पत्थर को उठाया और वहां रखा। जिसका भी अंदाजा सबसे ज्यादा गलत होगा वो इस लीडरशिप चैलेंज से इमीडिएटली बाहर हो जाएगा। तो देखते हैं फिर आप लोग उनके विश्वास पर
कितने खरे उतरते हो। तो शुरू करते हैं हम अक्षिता से। अक्षिता ने उठाए हैं 3 पत्थर। तो चलो देखते हैं जैगो ने कितना ट्रस्ट किया आप पे। जैगो, रिवील द नंबर। मैंने 3 जानकर नहीं लिखा था, मुझे था कि पत्थर ज्यादा भारी हुए ना तो टाइम के चक्कर में तू वो ना करे, तो मैंने आसपास का लिखा कि तू उतने उठा ले। इट्स ओके, इट्स ओके। आई नो जीतना इंपॉर्टेंट है, ये 3 लकी नंबर इंपॉर्टेंट है। नो नो, अभी मेरा लकी नंबर 10 है, क्या पता मैं 10 नहीं लेके आ पाता अगर मैं वहां होता तो। राइट, है ना, दिमाग वाला है बस, शांति से। यार इसने पत्थर बहुत भारी है, क्या पता 2 ही लेकर आ पाए पूरे राउंड में। अब बारी है देवांश और मैगी की। देवांश ने उठाए थे 9 पत्थर। अब देखना ये है कि मैगी ने उन पर कितना भरोसा किया था। 5। मेरे को लगा तू दिमाग लगाएगा और क्यों थकेगा। बीच बीच में मैं सोच रहा था कि यार कम लेके जाता हूँ। मैंने वहाँ सोचा, क्योंकि जब मैं पहला उठा रहा था मैं थोड़ा देख रहा था कि कैसे क्या है, क्योंकि बड़े पत्थर हैं। बट मैंने इतना सोचा हुआ था कि ये 8-9 तो लिख ही देगी, कि इतना तो मेरे अंदर स्ट्रेंथ है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा था कि मुझे 7 लिखने चाहिए, बट मैंने 5 पत्थर लिख दिए ऑन अ सेफर साइड कि क्या पता बहुत ज्यादा भारी हो पत्थर, बिकॉज यू नेवर नो। बोल भी रही थी इसको कि मत थक, इसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, वही भाग भाग के और पत्थर फेंकता जा रहा था दूर दूर से। पर आप बोल क्यों रहे थे, वो तो अलाउड नहीं है ना। आप उनको बोलोगे कि मत थक तो समझ में आएगा कि आपको मत करो, कम लाओ। तो वो नहीं समझा ना। पर आपने तो किया ना। नहीं, आप ऑनेस्ट हो, ऐसा कुछ सुन रहा था थोड़ी देर पहले। मैंने बोला मत थक, आराम से कर। आपने ये भी किया था, अभी आपने ये भी किया था। अभी आपने बोला। ऐसा कोई सिग्नल नहीं था ना, तो मैं उसको देख रहा था। आई वाज कंसंट्रेटेड कि मैं पत्थर ले जाऊं। आपके साइड पे नहीं, मैं उनका, इसके लिए आपका थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तो ऐसे तो सब लोग बोल रहे हैं ना, अगर किसी को बोलना है कि और ला तो सब कह रहे कम ऑन कम ऑन कम ऑन, और फिर बीच बीच में सब कह रहे आराम से, तो और क्या कहेंगे। अबे ओ भाई, तू ना जरा टीचर मत बन और चुप रह, ठीक है। अगर हम चीटिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पे होस्ट हैं। ये अपनी अलग गेम में आया है, हम सब अलग गेम में हैं, वो अपनी अलग गेम में आया है। अब आते हैं रितु और नितेश पे। तो रितु ने उठाए हैं 6 पत्थर। चलो देखते हैं कितना भरोसा है। 3 किया जितना हो पाया। जितना तुमको लगता है हमेशा वो उसका डबल ही करती है, याद रखना। इसलिए तो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे को ज्यादा करके देती है। तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा सा, तो ये ध्यान में रखते हुए उन्होंने कम ही पत्थर लिखे थे, बट मेरा फोकस था पत्थर उठाना है, मुझे पत्थर उठाना है। चलो ठीक है, अब आते हैं हमारे फाइनल 2 कपल्स पे। निखिल अनामिका एंड अभिषेक एंड इशिका। निखिल, आपने उठाए हैं 20 पत्थर। निखिल गधा मजदूरी करते हुए भाई साहब वो लेकर आया 20 पत्थर। 20 पत्थर। निखिल बताओ, क्या लगता है आपको कि अनामिका ने कितना नंबर लिखा होगा आप पे ट्रस्ट करके? सर अभी लग रहा है कि कम लिखा होगा, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर थोड़ा कैलकुलेटिव वो सोचेगी। उसी बिहाफ पे मैंने 20 एग्जैक्ट गिन के उठाए हैं जेन्युइनली। मेरे को ये लग रहा था कि अगर वो दिमाग लगाएगी तो उसको पता है कि 30 सेकंड से कम में 1 लैप हो सकता है। तो अगर मैं 1 मिनट में 3 या 4 लैप भी लेता हूँ तो रफ रेशो 15 से बीच में आएगा, और अगर आसपास भी नंबर होगा और हायर होगा तो चांसेस ज़्यादा होंगे जीतने के। मगर भाई तू इंसान है, मशीन है। मतलब सोचने का मेरा वो अगर वो सोचेगी भी तो तेरे को थोड़ी ना एक इंसान के हिसाब से सोचेगी ना। वो इतना कैलकुलेटिव होके थोड़ी ना इतना रखेगी कि भाई ये इतना करा फिर ये था कि वो एटलीस्ट 15 से बीच में तो लिखेगी, क्योंकि वो 1 राउंड में 3 लैप तो हो सकते हैं, इतना तो वो कैलकुलेटिव सोचेगी। क्योंकि उसको पता है मैं स्लो तो करूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। निखिल, आपने तो अपनी मैथ्स लगा ली। अब देखते हैं कि अनामिका की मैथ्स कितनी सही निकलती है और उन्होंने आप पे ट्रस्ट करके कितना नंबर लिखा है। अनामिका बता दो। 10। आई स्वेयर मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था 15 प्लस तो लिखेगी। लेकिन तुझे दौड़ने की क्या जरूरत थी बच्चा? अरे टास्क कर रहा हूँ बाबा, कोई चलने थोड़ी आए। चूड़ियां पहन रखी है क्या मैंने यार? चलूंगा भागूंगा। चूड़ियां पहनने वाले भी भाग रही है भाई, ऐसा नहीं है। सॉरी मेरा मतलब है कि मैं फिर स्लो उठाता ना उस पत्थर को, चूड़ियां टूट सकती थी। दैट्स माय मेरा मतलब वो है। कुछ गलत मत लेना, लड़कियां ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, मेरी बंदी सबसे स्ट्रॉन्ग है। बोलता भी खुद ही है और कवर भी खुद करता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग की बात है तो मेरे को पता है अगर वो करती वो भी 20 उठा लेती, वो मेरे से भी स्ट्रॉन्ग है।
को पता है कि मेरी स्ट्रेंथ अच्छी है और मैं टास्क को ऐसा तो नहीं है कि इजी करूँगा और अपना पूरा बेस्ट दूंगा। सो मेरे को था एक्सपेक्टेशन कि ये 20 लिखेगी। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं, अभिषेक ने 8 पत्थर उठाए हैं। अभिषेक, क्या लगता है आपको इशिका ने कितना लिखा होगा आप पे भरोसा करके? मुझे लगता है जैसी मेरी स्ट्रेंथ है और करंट कंडीशन है वैसे तो मैं 20 उठा सकता था, बट जो मेरी करंट कंडीशन है उसके हिसाब से इसने लिखा होगा 9 और 10। मैं इसका आंसर सुन के जो खुश हुई हूँ ना, तब मुझे लगा कि भले मैं ये टास्क जीतूं या ना जीतूं, बट अभिषेक ने मेरा दिल जीत लिया था। देखते हैं इशिका ने क्या नंबर लिखा है। उसने बोला था लकी नंबर 2 हो जाएगा। I told you, मेरी इंट्यूशन पावर है स्ट्रांग यार। क्या कहा था? क्या कहा था? मेरे को ऐसा लगा यार मैंने तो शो ही जीत लिया, मैं भागी गई जगह के बस चिपक गई वहीं उनको, क्योंकि यार मैं पत्थर देख के बहुत ज्यादा डर गई थी कि यार मैं ये पक्का नहीं कर पाने वाली हूँ। निखिल एंड अनामिका, आप लोगों का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। सो निखिल, अनामिका, आप होते हो इस लीडरशिप चैलेंज से इमीडिएटली बाहर।